नमस्ते सर। सर, अभी आपने कुछ देशों का उदाहरण दिया जहाँ पर ऐसे मूवमेंट्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं कि फीमेल्स डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी एंड वो चीज़। बट अगर अभी हम इंडिया की बात करते हैं तो हमने कुछ दिन पहले भी ऐसा सुना, आपका वीडियो ही आया था कि जो लेबर पार्टिसिपेशन रेट है फीमेल्स में वो घट रहा है। और यहाँ पर जो एक स्टार्टिंग से ही बात बोली जाती है, ये भी तर्क महिलाओं से ही आता है कि सृजन की शक्ति भी तो हमें ही मिली है। तो अगर सृजन नहीं कहलाता। एक पागल महिला को भी गर्भिणी करा जा सकता है और उसको बच्चा पैदा हो जाएगा। ये क्रिएटिविटी है, ये क्रिएटिविटी है। ये कोई सृजन की शक्ति नहीं है। महिलाएं इस धोखे में ना रहें। ये बोल बोल के ना मातृशक्ति, सबसे बड़ी क्रिएटिविटी तो यही है कि बच्चा पैदा कर दिया, इसमें क्या क्रिएटिविटी है? ये काम तो दुनिया का हर जानवर करता है। तो सब क्रिएटिव हो गए, फिर सब क्रिएटिव हो गए। लगे हुए हैं बोलने, बोल रहे तुम्हें और कोई क्रिएटिव काम करने की क्या जरूरत है? क्रिएटिव काम सब पुरुषों को करने दो। तुम्हारा तो एक ही क्रिएशन है, प्रोक्रिएशन, और तुम्हारा प्रोक्रिएशन हमारा रिक्रिएशन है। हम अपने आप को रिक्रिएट करेंगे तो तुम्हारा प्रोक्रिएशन हो जाएगा। रिक्रिएशन माने मनोरंजन। पुरुष के लिए तो हो गया मनोरंजन, वो फिर स्त्री के लिए है कि अब बच्चा। और वो भड़के नहीं, विद्रोह नहीं करे, तो उसको बोलो नहीं नहीं, ये कुछ छोटी चीज नहीं है, ये तो ऊंची से ऊंची सृजनात्मकता है, ये तो दैवीय क्रिएटिविटी है। क्या क्रिएटिविटी है बताओ तो? बाहर एक भैंस भी घूम रही है, समझ आ गई बात? ये छोटे छोटे मैंने देखे चूहे, उनकी क्रिएटिव मम्मी, हमने पकड़ा फिर उसको कि बाकी सब तो ठीक है पर ये इतना सारा काहे को? ये भोलापन नहीं कहलाता, ये मूर्खता कहलाती है कि किसी ने बोला और हमने मान लिया कि ये क्रिएटिविटी है। रेप में भी बच्चा पैदा हो जाता है, वो भी क्रिएटिविटी होगी। जो मेंटल असाइलम्स होते हैं उसमें जो पागल महिलाएं होती हैं ना, कई बार उनके यूटेरस निकाल देते हैं क्योंकि उन बेचारियों को पता भी नहीं चलता कौन उनका रेप कर गया, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। वो भी क्रिएटिविटी होगी। हाँ, तो ऐसे थोड़ी है कि क्रिएटिविटी बहुत ऊंची बात होती है। सेक्स कर लेने से क्रिएटिविटी थोड़ी हो जाएगी। कोई बुद्ध, कोई सुकरात, ये क्रिएटिव होते हैं। कोई गैलीलियो, कोई ब्रूनो अपनी जान की बाजी लगाता है तब क्रिएटिव होता है। जैसे कोई छोटे बच्चे को भरमाए, वो डूडल बनाते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, बोले हाउ क्रिएटिव माय नुन्नू, और वो क्या बना रहा है? छोटे बच्चे को समझ में आता है, छोटा है। आप वयस्क, एडल्ट, कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग्स हो, यू आर नॉट डिफाइंड बाय योर ओवरीज, आर यू? But there is a big section of the population that wants you to identify with your ovaries. Who am I? I am my eggs. और जितना ज्यादा महिला को उसके गर्भाशय से
तादात्म्य आइडेंटिफिकेशन सिखा दिया जाता है, वो उतना ज़्यादा चेतनाहीन, प्रतिभाहीन होती जाती है, बुद्धिहीन होती जाती है। देखना उन महिलाओं को जो बस इसी चीज़ में लगातार जीती हैं, तो उनमें बहुत प्रतिभा नहीं पाओगे। क्या प्रतिभा बचेगी? लगातार तुम प्रेगनेंसी के साइकिल में हो, वही तुम्हारी पहली प्रायोरिटी बन गई है जिंदगी में। क्या तुम्हारी चेतना बचेगी? चेतना को भी निखारना पड़ता है, उस निखारने में छेनी हथौड़ा चलता है, उसके लिए ऊर्जा चाहिए। सारी ऊर्जा तो बच्चा पालने में चली जा रही है। क्या तुम में प्रतिभा और क्या तुम में सृजनात्मकता बचेगी? क्या तुम अब जिंदगी में करके दिखाओगे? मैं बच्चा पैदा करने के खिलाफ नहीं हूं। ये जो पहली प्रायोरिटी बनाने को कहा जाता है ना, कि बच्चा पैदा करना तुम्हारी पहली प्रायोरिटी है एंड बीइंग अ मदर इज योर फर्स्ट आइडेंटिटी, मैं इसके खिलाफ हूं। आप करिए बच्चा पैदा, ठीक है, पर आपको ये पता होना चाहिए कि किस चीज की कीमत क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, किस चीज को कितनी वैल्यू देनी है, ये स्पष्ट होना चाहिए। पुरुष का क्या जाता है, उसके लिए तो एक रात की बात है, कुछ पलों का खेल है। महिला के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। और एक बात और अच्छे से समझ लो, जो नेचुरल करते हो ना, तो नेचर में ये भी होता है कि तुम तो बच्चा पैदा कर दोगे और बच्चा जैसे ही थोड़ा बड़ा होगा वो माँ को ठेंगा दिखा के चल देगा। बिल्कुल मेरी देखी हुई बात है और ठीक अभी ये चल रहा है। 2 कुत्ते हैं और एक काले रंग की है, थोड़ी कमजोर सी कुतिया। एक घर के आगे है, एक घर के आगे बड़े बड़े गमले हैं, वो उनके पीछे छुप के बैठी रहती है। मैं पूछा क्यों छुप के बैठी रहती है? बोलते हैं कि वो 2 जो कुत्ते हैं वो इसको काटा करते हैं बहुत, तो यहाँ छुप के बैठती है। और यहाँ छुप के बैठती है इसलिए भी कि हम इसको फिर कुछ खाने को दे देते हैं, नहीं तो ये बाहर निकलती है, वो दोनों कुत्ते इसको बहुत काटते हैं। और आगे मुझे बताया गया कि वो दोनों कुत्ते उस कुतिया के बच्चे हैं, वो बड़े हो गए हैं, ये बूढ़ी हो गई है, वो इसको काटते हैं। ये होता है नेचर में। एक बार बछड़ा बड़ा हो गया, वो गाय के पीछे चलता है मैया मैया बोल के। हाँ, तो प्राकृतिक इंस्टिंक्ट यही होती है। स्त्री का जीवन बना दिया गया है हर तरीके से एक हारा हुआ जीवन, एक नुकसान का जीवन। वो अपनी सारी जीवन ऊर्जा लगा दे बच्चे को पालने में, और बच्चा जरा सा बड़ा होगा नहीं कि वो अपनी जिंदगी अलग करके निकल लेगा। आप में से कितने लोग अगर चाहो भी तो अपने माँ बाप के सुख दुख में साझेदार हो सकते हो? बताना ईमानदारी से। आदर्शों की बात मत करो, व्यवहार की बात करो। कर सकते हो? कर सकते हो क्या? आप दूसरे शहरों में रह रहे हो, आप दूसरे प्रांतों में रह रहे हो, आप दूसरे देशों में रह रहे हो, आप कितना अपने माँ बाप के हो सकते हो? आप नहीं हो सकते। लेकिन आप चाहते हो कि आपकी माँ आपके पीछे अपनी पूरी जवानी खराब कर दे, और जब वो बूढ़ी हो जाएगी तब आप उसको आसरा देने के लिए मौजूद हो ही नहीं सकते। तो मैंने मां तो गई ना काम से, मां की जिंदगी तो पूरा नुकसान का सौदा हो गई।